Hello बच्चों, let's read the question. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion is given as the property of body by virtue of which tends to regain its original shape when the external force is removed is elasticity, and reason is the restoring force depends upon the bonded interatomic and intermolecular force of solid. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as इलास्टिसिटी. तो हमारे पास यहाँ पे जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी मटेरियल पे यहाँ पे अगर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पे हमारे पास यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है गिवन मटेरियल में वो इंक्रीज हो जाता है. जैसे हम यहाँ पे फोर्स को हटा देते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं. इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे इलास्टिसिटी का नाम देते हैं. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it tends to regain its original shape when the external force is removed is elasticity. It is correct one. सपोज हमारे पास कोई मटेरियल है, इसमें हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं. जब हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो यहाँ पे डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, और जैसे हम यहाँ पे फोर्स को रिमूव कर देंगे तो फोर्स को रिमूव करने पे हमारे पास, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है इसकी वजह से जो ये हमारे पास मॉलिक्यूल अवेलेबल है ये इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में यहाँ पे अट्रैक्ट कर देगा. तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ी थी फोर्स लगाने से वो यहाँ पे हट जाएगी और जो पार्टिकल है ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं. एंड क्वेश्चन में जो रीजन का पार्ट है, इट इज स्टेटिंग द रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द बॉन्डेड इंटर एटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ सॉलिड. इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो ये हमारे पास डिपेंड करेगा कि जो हम मटेरियल यूज करें इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है. यानी अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल में हमारे पास जो एटॉमिक यहाँ पे फोर्स की वैल्यू होगी, मॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट होगी. तो जिस वजह से हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है, और इसी का यहाँ पे जो रिगेन करने की हमारे पास टेंडेंसी होती है इसको हम इलास्टिसिटी का नाम देते हैं. सो वी कैन से हियर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग एनी पार्ट ऑफ द असर्शन. दोनों इंडिविजुअली तो करेक्ट है बट रीजन का यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन assertion को satisfy नहीं कर रहा है. दोनों इंडिविजुअली यहाँ पे करेक्ट है. सो वी कैन से both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.